हेलो गाइस, स्ट्रीम हो चुकी है स्टार्ट, तो फटाफट आ जाओ यार। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं 0 to 100। मतलब अभी हम लोग को ना इसमें आलू कुछ नहीं पता है, हम लोग को इसमें आलू कुछ नहीं पता है कि किस तरफ ट्रेड जाने वाली। हम लोग बाय में करने वाले हैं या सेल में करने वाले हैं। एंड यार दूसरी चीज की, अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है कि जितने बिगिनर्स लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अब यहाँ से मैं सेल मारने वाला हूँ। चलो अभी बहुत अच्छा मूव आया है तो मैं पहले अपना टारगेट सेट कर लेता हूँ, देन उसके बाद हम लोग प्रॉपरली एनालिसिस करने वाले किस बेस पे मैंने ट्रेड ली और कैसे मैंने क्या देखा जो मैंने ये सेल का बनाया या फिर मैंने यहां से बाय का बनाया, कौन सा प्रोस्पेक्टिव बनाया, वो चीज कैसे पॉसिबल है। तो मैं बोलूंगा कि यार थोड़ा सा ना पेशेंसली देखा करो भाई, अपने पिछवाड़े को सीट में बांध लो और स्टार्ट करते हैं। मैं बोलूंगा मैं एनालिसिस बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले जो मैंने सेल का ये बनाया है ग्राफ, ये प्रॉपरली भरने वाला है। और कुछ भी हो आज, चाहे मुझे सेलिंग यहां से मिले, यहां से मिले, चाहे मुझे आज सेलिंग 66,500 से मिलेगी, लेकिन मैं करूंगा सेल ही। इसका रीजन भी मैं बताऊंगा आपको, पूरा प्रॉपरली बताएंगे। बट मैं थोड़ा सा अपना ग्राफ सेट कर लेता हूं। और यहां पे मैंने बाय का भी ग्राफ बनाया। तो भाई आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, क्या बात कर रहा हूँ भाई, इतनी देर मैंने पक पक कर दिया, आवाज नहीं आ रही है भाई। आ रहा है वॉइस। अरे तोरी बहनी, मजाक करता है इसकी भी यार का। कोई ना, सॉरी भाई, ठीक है भाई, मजाक ना किया करो बे। कुछ चीज कहाँ था मैं, निपोरा भूल गया। चलो जो भी है, मेरा जो एनालिसिस का तरीका है भाई वो बहुत ही सिंपल है। हम लोग देसी भाषा में एनालिसिस करेंगे, मस्त मौज मस्ती करते हुए पूरा रास्ता काटेंगे। बोरिंग सेशन नहीं बनाएंगे जिसकी वजह से होगा क्या, जिनको नहीं भी आता उनको भी पता पड़ जाएगा कि भाई साहब क्या होती है ये सब चीजें। ओके, तो मैं एनालिसिस करता हूँ भाई पूरा ही लिक्विडिटी के बेस पे। और मैं चाहता था कि ऊपर की जितनी भी लिक्विडिटी है वो आउट हो जाए। कम से कम देखो, ऊपर तो ऐसे बोला जाए तो बहुत ज्यादा लिक्विडिटी हमेशा रहती है, ऐसे कभी होगा कि नहीं पूरी फिनिश हो गई। जो मेरा सिंपल तरीका है वो है सेल में जाने का। सेल में जाने का इसलिए, अब मार्केट में ऊपर भी लिक्विडिटी और पेंडिंग है, लेकिन उससे पहले एक लो और लगा दे। जितनी बार यहाँ पे बाइंग हुई है, चाहे यहाँ कह लो, यहाँ पे कह लो, यहाँ पे कह लो, यहाँ पे कह लो, तो सबके नीचे एसएल बोल लो, लिक्विडिटी बोल लो, जो आपकी भाषा में होता हो। बट मेरा तरीका यही है कि मैं इसको लिक्विडिटी बोलता हूं। तो यहाँ पे आप अपने माइंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि नीचे की साइड काफी ज्यादा लिक्विडिटी पेंडिंग है। तो मेरा जो एरिया है वो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। बोले तो ये टारगेट पॉइंट्स है मेरे, और ये करीब बन रहा है 1400 पॉइंट का। मेरा हिसाब किताब और नीचे तक भी जाने का है, बट मैं चाहता हूं कि उससे हम लोग सेल करें, कंफर्म सेल करें। उससे पहले बाय साइड की पूरी लिक्विडिटी आउट हो जाए, ताकि जब हम लोग सेल करें ना, मतलब यहाँ पे पूरे बायर ट्रैप होने चाहिए, सेलर आउट होने चाहिए। इसका भी पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे। बट थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि मेरे भाई प्लीज अपना पिछवाड़ा ना कहीं पे बेड पे बैठे हो वहां पे चिपका लो, कहीं बैठे हो अपना खाना वाना ले लो, जो लेना हो, लेकिन यार पेशेंसली देखा करो। उससे हो गया ना, बीच में अगर कुछ चीज छोड़ोगे भाई तो यार वो बाद में ना एक पॉइंट अगर हम लोग का मिस हो जाता है किसी दिन, मादर लॉस लग जाता है बे। तो मैं ये बोलूंगा कि थोड़ा सेटिंग के ख्यालों से बाहर आओ और इसमें पैसा कमाओ, वरना तुम्हारी सेटिंग भाग जाएगी सालो। अगर एक भी पॉइंट मिस करते हो ट्रेडिंग में, कोई भी एनालिसिस अगर छोड़ देते हो, कोई भी टाइम फ्रेम अगर आप मिस करते हो, जल्दी एनालिसिस कर लेते हो, मैं सच बता रहा हूं, मां कसम, आपकी सेटिंग आपको एक दिन पेल के चली जाएगी। वो क्यों? क्योंकि यार देखो, पैसा इसमें लगाओगे, ठीक है, आप सोच रहे हो कि मैं इसमें पैसा कमा के मेरी सेटिंग को इंप्रेस कर लूंगा, फॉर्च्यूनर खरीद कर लूंगा, थार ले लूंगा, है ना, बंगलो दे दूंगा, उसका बाप पगला जाएगा, फिर होगा मालूम है। आप यहाँ पे वो सब बात की बात है, लेकिन जब आप यहाँ पूरा कंप्लीट सीखोगे नहीं ना, तो कोई पॉइंट मिस कर दोगे, और पॉइंट मिस होगा कि लॉस लगेंगे। जब लॉस लगे ना आपके सेटिंग में, पिछोड़ा में 2 लात मारे। इसलिए बता रहा हूं कि अगर मेरा यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, मेरा भला छोड़ो साला, मैं तो कहीं और से कमा लूंगा। मेरा यहाँ पे लॉस होगा ना गाइस, तो आपको सीखने को मिलेगा, समझे। वेट एंड वॉच, अपना पिछवाड़ा कहीं पे टिका लो, ठीक है गाइस। अभी हम लोग का एनालिसिस होने वाला है ये। मैं बोलूंगा सेलिंग यहां से मिले, यहां से मिले, यहां से मिले, यहां से मिले, की भी यहाँ की कहीं से मिले, निपोरी कहीं से मिले, मुझे आलू फर्क नहीं पड़ता, बट मैं मारूंगा सेल। गलत होता है कोई बात नहीं, मेरी गलती है, मैं समझ गया, कहीं मैं लॉस ही खाऊंगा ना आपके सामने। तो यहाँ पे जब मार्केट बाय साइड की तरफ जाएगा, मादर सेलर के असल निपोरे लग जाएंगे, सेलर के असल निकल जाएंगे, सेलर सब पूरा ना मार्केट जो है वो सेलर को निकाल देगा कि हम नीचे तो जाएंगे लेकिन निपोरी तुमको नहीं लेके जाएंगे साले, वो क्या बोलते हैं उसको, रिटेलर को नहीं लेके जाएंगे, ये निपोरी को नहीं लेके जाएंगे, हम बड़े बड़े लोगों को लेके जाएंगे। ओके गाइस, तो वो सेलर को निकाल देगा। फिर जब ये मार्केट सेलर को निकालने के लिए ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लगेगा अरे इसकी मार्केट ऊपर जा रहा है, काम करो बाय करो इसकी मादर। बाय करेंगे तो बायर वालों कैसा लोगे यहाँ। फिर जब ये सेलर को भी आउट कर दिया, लिक्विडिटी भी डन हो गई कम से कम, और उसके बाद फिर जब ये चटाक से नीचे आएगा ना मादर, जितने लोग बाय वाले होंगे सब ट्रैप हो जाएंगे इसकी बियाड़ की। उसके बाद हम मारेंगे प्योर सेलिंग, और प्योर सेल करने के बाद आपका चापेगा डॉलर गाइस, डॉलर
उसके लिए हम लोग को वेट करना। भाई मामला समझे कि नहीं समझे? नहीं समझो चैट मारो इसकी बियाण की। भाई लाइव नहीं है क्या बे? क्या बकवास कर रहे हो भाई? वॉइस तो जा रही है बे। यार ये दूसरा जो प्लेटफॉर्म है ना, मुझे बहुत तकलीफ देता है। इसकी बियाण के यूट्यूब मस्त है भाई। मैं सोच रहा हूँ इसको छोड़ छाड़ के यूट्यूब पे आ जाओ बहन कवैया। चलो भाई, कहाँ गायब रहते हो इतने देर? अरे गायब नहीं थे भाई, थोड़ा सेटिंग के साथ घूमने फिरने गए थे, थोड़ा सा मजा लेने गए थे भाई। कितनी 4 गर्लफ्रेंड है मेरी, 4 गर्लफ्रेंड है, 4 है भाई। नहीं रे, सब ट्रेडर है भाई, इसीलिए मैंने दोस्त बना के रखे मादर। अरे नहीं, गर्लफ्रेंड बना के रखे भाई। 4 गर्लफ्रेंड है, चारों ट्रेडर हैं। एक के पास बुगाटी, एक के पास BMW, एक के पास बंगलो है, एक का बाप साला बिजनेसमैन। तो मैं बस वही चाहता हूँ कि मेरा कैपिटल का जुगाड़ हो जाता है। जब यहाँ खत्म हो जाता है ना, तो वो लोग मेरा हेल्प कर देते हैं बस। तो इसी वजह से मैं उनको थोड़ा इंजॉय करवा देता हूँ। देखो मैं इसका एनालिसिस आपको वीकली पे देता हूँ, वो ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। बट मैं ये बोलूँगा कि ऊपर ना कितना भी ये ऊपर चला जाए, 1000 पॉइंट ऊपर जाएगा, लेकिन सेलिंग स्ट्रांग होने वाली है। मतलब बाइंग थोड़ी स्लो है। बट मैं बोलूँगा कि यार देखो, कोई भी चीज़ है, बाय हो या सेल, लेकिन मेरा जो प्रोस्पेक्टिव मैं सेल ही करने वाला हूँ। उसका रीज़न भी ये है कि मुझे क्लियर चीज़ चाहिए। अभी मैं बाय भी कर लेता हूँ, लेकिन जबकि मुझे पता है कि यहाँ पे सेलिंग आ सकती है, तो बाय भी ना मेरा ऐसा इनकंसिस्टेंट रहेगा। अगर मार्केट कहीं पे भी ऊपर गया, उसके बाद फिर नीचे आया ना, तो मेरी फटेगी, साला इसकी बिहार का गड़बड़ हो गया लगता है ट्रेड, तो मेरा साइकोलॉजी हिल जाएगा। और कहीं पे भी एक्चुअल में अगर उसको ऑर्डर ब्लॉक कुछ मिल गया, तो सही में अगर सेलिंग आ गई, तो मैं सच में निपोरे लग जाऊंगा। और मान लो सेलिंग ना भी आई, तो भी मेरी फटती रहेगी कि अरे यार मेरी एनालिसिस सेलिंग में है मादर। ये जब ये रिट्रेसमेंट लेगा ना, मेरी फटती रहेगी। तो मैं वो डर में नहीं रहना चाहता कि अगर मैं करूं तो मेरा एनालिसिस मुझे पता हो कि हाँ ठीक है मादर, मैंने एनालिसिस किया है, अगर लॉस भी जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे मेरा सेटअप पता है, उसके बगैर मैं ट्रेड नहीं मारूंगा। देखो मैं यहां से ना, ये बाय में भी जा सकता है 1000 पॉइंट, मुझे पता है कि ये बाय में भी जा सकता है अभी, सेलर को आउट करने के लिए, बायर को ट्रैप करने के लिए। बट मैं बोलूंगा कि ये कितना भी बाय जाए, लेकिन मेरा सिंपल सा रूल यही है, मैं करूंगा सेल। और अभी सही सेटअप आने के बाद तो बस वेट करो यार। मैं चाहता हूं मैं सेल ही करूंगा, क्योंकि देखो यार, सेल में मुझे कॉन्फिडेंस रहेगा। जब कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा ना, तो मार्केट कितना भी बाय जाए, एट द पॉइंट में डर के मारे या तो निकल जाऊंगा, या तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, या फिर मैं ब्रेक इवन करने के चक्कर में, मतलब जब इनकंसिस्टेंट रहेगा ना, तो प्रॉफिट भी बनेगा, लेकिन मेरा अंदर का कॉन्फिडेंस रहेगा ना, वो साइकोलॉजी खराब हो जाएगी। तो जब एक्चुअल में सेलिंग आनी रहेगी, तब मैं वो चीज़ डिसाइड नहीं कर पाऊंगा, हमें डिसीजन नहीं ले पाऊंगा। इस वजह से मैं चाहता हूं कि मेरा डिसीजन सिंपल सा एक ही रहे, चाहे मार्केट यहां से लो, चाहे 2000 पॉइंट ऊपर चला जाए, लेकिन मैं करूंगा सेल। चाहे इसकी बहन की, चाहे मैं कल ही सेल मारूं, कल ही मारूंगा सेल, कल ही मारूंगा, लेकिन मारूंगा सेल मैं। चाहे मुझे 2 दिन बाद सेलिंग मिले, लेकिन मैं मारूंगा सेल, क्योंकि मुझे पता है सेल बहुत स्ट्रांग आने वाला है। और सेल बहुत स्ट्रांग का मतलब ये होगा कि 2-3 हजार पॉइंट आने वाला है, जहां पे मैं 500 पॉइंट के चक्कर में अपनी साइकोलॉजी खराब करूंगा मादर, वहां मुझे 3000 पॉइंट, 2000 पॉइंट मिलेगा, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। तो मैं 2000 पॉइंट तरफ जाऊंगा ना यार, मैं क्यों अपना साइकोलॉजी बिल्ड खराब करूं? मैं 2000 पॉइंट लूंगा, चाहे मादर 2 घंटे बाद मिले, चाहे 4 घंटे, चाहे कल ही मिले, चाहे 2 दिन बाद मिले, चाहे बुधवार को मिले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मारूंगा तो सेल साला इसकी बियाण का। भाई कितना पैसा मिलता है यार, अपना काम हो जाता है, और क्या चाहिए, है कि नहीं भाई? काम होने से मतलब मेरा कैपिटल का जुगाड़ हो जाता है, मेरा खर्चा चल जाता है, बस बात खत्म भाई। इस ऑर्डर ब्लॉक के आसपास मार्केट ट्रेवल कर रहा है और लोअर लो ही लगा रहा है। मतलब पहला ये वीकली का है, तो ये वाला वीक भी बियरिश, ये वाला वीक भी बियरिश, ये वाला वीक भी बियरिश। लेकिन थोड़ा सा अगर आप देखोगे, तो जो ये वाला बियरिश है, ये वाला बियरिश, इनके मुकाबले थोड़ा सा वॉल्यूम कम है। अगर साइकोलॉजिकल बेस पे भी यहाँ पे देखा जाए, तो मैं कुछ बनाता हूँ, वो देखो, मतलब मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बस आप इसको समझ जाना कि ये क्या चीज है, ठीक है? यहां से हम लोग लेंगे जहां से ब्रेक डाउन सक्सेसफुली मार्केट गया, ये रहा उसका पैटर्न, ठीक है? ये हुआ, मैं 3 चीज बना रहा हूं, ठीक है? अब मैं यही वाला कॉपी कर लेता हूं, ये वाला पैटर्न, ये जो बनाया जब मार्केट ने रिसेंट में, मार्केट जब लोअर लो लगाना स्टार्ट किया था, जब मार्केट बेयरिश आना स्टार्ट हुआ था, जब ब्रेक क्रैक जो भी बोल लो आप, वो हुआ था, तो मैंने उसको मार्क किया और उसको ही कॉपी करके मैं नीचे लेके आया हूँ, ठीक है? नीचे लेके आया हूँ। ओके गाइस, अब ये वाला समझो, मैं एक साइकोलॉजिकल में बात कर रहा हूँ, जस्ट एक वीकली का पैटर्न, लॉन्ग टर्म बेसिस। ये वाला आपने देखा, ठीक है? और जहां से ब्रेक डाउन हुआ है
सेम वही बॉक्स उठा के मैंने यहाँ पे रखा। ओके, इतना समझे। अब आ जाते काम, साइकोलॉजिकल बेस पे है, मैं इसमें कुछ बोलूंगा नहीं। अगर किसी को लगता है कि मैं गलत हूं तो भाई ठीक है, आप कमेंट भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट थोड़ा सा मैं ऐसा नॉट कन्फर्म, बट हम थोड़ा सा एनालिसिस ही कर रहे हैं, सिंपल। अब ये वाला जो है ब्रैकेट कॉपी कर लेता हूं, ये मैं लाके पटक देता हूं यहाँ पे। तो क्या आपको लगता है कि जितनी सेलिंग यहाँ पे आई है और एक रिट्रेसमेंट आया है, या बोल लो कि पुल बैक आया है, या फिर बोल लो सेलिंग के साइड से जो ये पैटर्न बना है, क्या ये एक और यहाँ पे बन सकता है गाइस? क्योंकि देखो मार्केट एट द एंड बियरिश है, लेकिन जब भी एक पैटर्न ब्रेक करने से पहले वो थोड़ा सा रेस्ट करता है। जैसे कि सपोर्ट तो यहाँ पे है मेजरली, ठीक है, लेकिन मार्केट उससे पहले रेस्ट किया। अब वो लॉन्ग टर्म एनालिसिस है कि उसमें क्यों हुआ, कैसे हुआ, बहुत बारीकी है। बट मैं उतना नहीं जा रहा हूं, मैं सिंपल ये जा रहा हूं कि यहां पे भी रेस्ट कर सकता है और कितना बाय साइड रिकवरी कर सकता है। तो मैं बोलूंगा 75,000 तक और रिकवरी मार्केट ले जा सकता है। और अगर यहां से ब्रेक किया तो यहां पे बहुत देर तक गुली करने के बाद, रेस्ट करने के बाद, जैसे यहां पे अपने सपोर्ट को भाई इसने इज्जत दे दी और ब्रेक कर दिया, यहाँ पे भी ब्रेक ले सकता है और यहाँ पे आगे कहीं सस्टेन कर सकता है। ये हमारा एनालिसिस है। ये थोड़ा सा मतलब मैंने रीडिंग करी है उसके हिसाब से। अब ये बनता है कि नहीं बनता वो बात की बात है, बट सबका देखने का नजरिया डिफरेंट होता है गाइस। अभी यहाँ से भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी काफी ज्यादा ऊपर की साइड लिक्विडिटी पेंडिंग है। जितनी बार सेलिंग हुई है मार्केट ने ऊपर की साइड एक बार भी लिक्विडिटी नहीं ग्रैब की है। यहाँ पे भी हाई नहीं लगा, यहाँ पे भी हाई नहीं लगा, यहाँ पे भी हाई नहीं लगा। हाँ इंटरनल हो सकता, या फिर मैं बोलूंगा कि अगर यहाँ से फटता है तो भाई ये करीब आ सकता है 80,000 की ये वाला एरिया जो है वो ग्रैब कर सकता है, जो कि बन रहा है रिसेंट का सपोर्ट लेवल। ठीक है, मतलब जो पहले सपोर्ट था अभी वो रेजिस्टेंस बनने की कगार पे आ चुका है। ऐसा डायरेक्ट ब्रेक करने के लिए नहीं आएगा, डायरेक्ट ब्रेक करने के लिए कम से कम एटलीस्ट बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होनी चाहिए। नहीं तो विदाउट लिक्विडिटी यार ब्रेक करने का मतलब यही होगा कि पॉसिबल तो है, लेकिन अब वो किस कैटेगरी में जाएगा वो मुझे नहीं पता। बट जो मेरे टाइप ऑफ एंगल से वो ये है कि एक बार और मार्केट यहाँ से सेल साइड की तरफ पुल बैक दे और उसके बाद यहाँ से जो बाइंग आए, फिर मतलब ऐसा कि ऊपर की तरफ एक और हाई बनाए, मतलब जैसे ये बना है, ये बना है, ये बना है, ऐसा ही एक और बनाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी का कलेक्शन यहाँ पे हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एसएल मिल पाए, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मोमेंटम मिल पाए, ताकि जब यहाँ से मोमेंटम ले तो भाई बहुत ज़्यादा बाय साइड की तरफ ये बहुत अच्छा रिकवरी दे सकता है। और अगर यहाँ पे भी देखोगे वीकली के चार्ट पे तो जो रिकवरी हुई है वो 17,000 से 20,000 पॉइंट की हुई है, जो रिसेंट में हुई है। आ जाओ देखते हैं, ये देखो रिकवरी का अगर आप यहाँ देखोगे तो 13,000 पॉइंट हुआ है। और यहाँ पे भी देखोगे तो ऑलमोस्ट हम लोग क्या 9,000 पॉइंट के आसपास। अभी तो बाय साइड की तरफ तो बढ़िया से पुल बैक लिया ही नहीं भाई। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यही वाला लेवल जो 80,000 का लेवल है यहाँ तक तो मार्केट आना चाहिए साइकोलॉजिकल बेस पे भाई। देखो है ना, मतलब कि ये अपने रिसेंट के जितने जहाँ सेलिंग हुई थी भाई वो अपने ऑर्डर ब्लॉक के पास पहुंचने वाला है। और बाय साइड की तरफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पेंडिंग है। या तो ये कर सकता है कि यहाँ से भाई बहुत स्ट्रांगली बाय साइड की तरफ जाए, या फिर यहाँ कोई सेल साइड की तरफ से कोई ऑर्डर ब्लॉक पकड़े और यहाँ से फिर बाय आए। तो सेलिंग में भी अगर हम लोग देखें तो भाई हम लोग कितना पॉइंट मिल सकता है भाई, 1000 पॉइंट तो सेलिंग मिल ही सकती है। तो हम बोल सकते हैं कि एक और यहाँ कहीं ऑर्डर ब्लॉक से एक और सेलिंग एक्सपेक्ट करूंगा, ताकि ऊपर के साइड जैसे लिक्विडिटी का कलेक्शन हो पाए। उसके लिए तो रेसिस्टेंट होना चाहिए, उसके लिए ना सप्लाई होनी चाहिए, उसके लिए सप्लाई दिखनी चाहिए। मतलब जितना देखो यार मार्केट में बेचने के लिए तो सब रेडी हैं, खरीदने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। अगर खरीदने के लिए सब रेडी है तो बेचने के लिए भी कोई होना चाहिए। सेम वही कैटेगरी में बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सेलिंग बहुत स्ट्रांग हुई है, एट द एंड मार्केट उसको रिकवरी तो देगा ना। तो जितने ज्यादा ऊपर लिक्विडिटी कलेक्ट होगी, मार्केट अगर इसमें आता है तो उतनी तेज फास्ट रैली करेगा बाय साइड के लिए। पे एट द एंड 1000 पॉइंट या 500 पॉइंट मार्केट और ऊपर जाए, उसके बाद एक सेलिंग आए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन जैसा कुछ बना है, यहाँ पे रेस्ट करे, थोड़ा सेलिंग में आके रेस्ट करे, और सॉरी सेलिंग में आए फिर एक बार और बाइंग में, तो यहाँ पे रेस्ट करे, देन फटता है तो फिर मजा आ जाता है भाई। टोटल मेरा एरिया ये रहेगा कि लिक्विडिटी का कलेक्शन करने के लिए सिंपल सा मार्केट और एक बार सेलिंग लगाए। ठीक है, लिक्विडिटी का कलेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, बोलने में वर्ड ही अजीब लग जाता है, बट मैंने वही चीज़ें लगा के यूज़ करी हैं और मैं वही चीज़ से सीखा हूँ, तो
मतलब वर्क करी है तो भाई सबके लिए अपना अपना होता है। मेरे लिए ये चीज़ वर्क करती है तो मैं यही बोलता हूँ। भाई देखो, किसी और की स्ट्रेटजी देख के आप ट्रेड कॉपी कर रहे हो तो फिर तो आपके लिए बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि सिंपल सी चीज़ मैं आपको ये बताऊँ कि हो सकता है कि आपकी स्ट्रेटजी जो है वो आप अपने माइंडसेट से बनाए हो, वो मेरे काम ही ना आए। आप बोलोगे अरे मैं तो इसमें बड़ा प्रॉफिट करता हूँ, मेरा तो लॉस ही नहीं होता। तुम्हारा पता नहीं कैसा हो जाता, तुमको यूज़ नहीं करना आता, या फिर तुम्हारा पता नहीं कैसा क्या सीन है। देखो भाई, मैं बोलूंगा कि जो स्ट्रेटजी आपने बनाई वो आप अपने माइंडसेट से बनाए हो, नॉट मेरे माइंडसेट से। अब मैं जो भी यहाँ पे यूज करता हूँ वो मैं अपने दिमाग से यूज करता हूँ, मैं लिक्विडिटी के बेस पे करता हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ कि लिक्विडिटी कलेक्शन, आप बोलोगे ये अजीब सा चीज है, लेकिन जब मैंने उसे एक बार नहीं 10 में से 6 प्रॉफिट बनाया भाई, 10 में से 5 प्रॉफिट बनाए, तो मेरे लिए तो वो वर्क कर रही है ना। अब आप बोलोगे यार ये मेरे लिए तो वर्क नहीं करी, तो भाई देखो, आप किसी का भी स्ट्रेटजी कॉपी कर लो, लेकिन एज अ लॉन्ग टर्म आपको खुद ना कुछ बनाना ही पड़ेगा। अगर आप दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हो तो मेरे ख्याल से आप आज प्रॉफिट बना रहे हो, लेकिन जब भी ऐसा कुछ मार्केट में कहीं भी क्रिटिकल कंडीशन आ जाएगा ना, फिर वहां पे आप फंस जाओगे। आपको डिफरेंट स्ट्रेटजी और अपना खुद का माइंडसेट तो यूज करना ही पड़ेगा। अगर आप बोलो कि किसी और की स्ट्रेटजी यूज करके आप प्रॉफिट बना लो, बना सकते हो, बट एज अ लॉन्ग टर्म मैं बोलूंगा कि यार खुद का तो कुछ ना कुछ एनालिसिस, प्रोस्पेक्टिव, अपना एक नजरिया तो होना चाहिए कि हाँ यार ये ऐसे हो सकता है, मतलब ये ऐसे मार्केट बाय में जा सकता है, ऐसे सेल में जा सकता है, ऐसे लिक्विडिटी हंट हो सकती है। अगर ये भी नहीं आपको बताया तो फिर तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है ना। फिर तो वही होगा कि आप कितना ही किसी की स्ट्रेटजी कॉपी कर लो, लेकिन एक टाइम बाद सारा कैपिटल उड़ने ही वाला है फिर तो। और नीचे की साइड काफी ज्यादा लिक्विडिटी का कलेक्शन हो रहा है। जब ये नीचे इसकी मूड़ी घूम जाए, मादर वहीं पे सेल पेलूंगा मैं एकदम चाप के, वहीं पे सेल चापूंगा। और वहां पे चापते ही भाई, चाहे मेरा स्टॉप लॉस उड़ जाए, मेरा स्टॉप लॉस उड़ जाए, लेकिन अगर मेरा सेटअप रेडी है, मुझे कॉन्फिडेंस है, भले वो गलत है, मुझे उससे कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। ये ट्रेड मेरी गलत हो सकती है, लेकिन जब मुझे पता है कि जो मैंने एनालिसिस किए, एनालिसिस का एक एक पॉइंट मुझे पता है कि मैंने यहाँ पे क्यों देखा, क्या किया, कैसे किया, ये मैंने क्यों लगाया, ये मैंने क्यों किया, यहाँ पे सेल का क्या था, बायर कैसे था, तो मैं वो पूरा जानता हूँ। तो अगर ये ट्रेड गलत भी होता है तब भी मुझे सीखने को ही मिलेगा कि अच्छा ये गलत हुआ था, दूसरा वाला पॉइंट सही था। कुछ ऐसा बन जाए भाई, कुछ ऐसा बन जाए ना, माँ की आंख में मैं अखियां मूंद के सेल मार दूं, अखियां मूंद के सेल मार दूं, चाहे मेरा लॉस ही क्यों ना हो जाए। देखते हैं। देखो, जितने बार ये ब्रेकआउट कर रहा है ना भाई, ये किसी न किसी को फंसाएगा जरूर, पेलेगा जरूर, बिना किसी को चापे ये सेलिंग में जा ही नहीं सकता। चाहे सेल में जाना हो चाहे बाय में जाना हो, चापेगा जरूर। बस मैं वही वेट कर रहा हूँ, पकड़ लूं बस, कहीं पे चाप दूंगा, उड़ जाएगा डॉलर। देखते हैं भाई, चलो चैट मारो। भाई आप कहाँ से हो? भाई मैं मार्स से हूँ। मार्स। अरे एक्चुअल में हुआ क्या भाई बता, तो वहां स्पेसशिप गया था मादर, मैं बस उसमें, मुझे पता नहीं था, तब मैं बच्चा था, तो वहां पे जब मैं उसके अंदर गया ना, मैंने कुछ छेड़ दिया, वो साला धरती पे आ गया। अब धरती पे आ गया ना, तो यहाँ पे मैंने आके देखा कि भाई धरती पे ज्यादा ही कांड हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे कुछ सुधार किया जाए, लेकिन सुधार करते करते साला मैं ही बिगड़ गया। अब दूसरी चीज ये हो गई, हमारे अम्मा बाबू वहाँ मार्स पहन रहे हैं, हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि यार बच्चे बूढ़े हो रहे हैं, बूढ़े जवान हो रहे हैं, औरतें अपने मर्दों को पेल ले रही है भाई, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो ऐसा हो गया जैसे तो लगता है भाई कि किसी की लॉलीपॉप बदल रहे एक दूसरे के, ले भाई तू मेरा खा ले, तू मैं तेरा खा लेता हूँ। तो मुझे लगा ना कि यार यहाँ ज्यादा मजा है भाई, यहाँ ज्यादा मजा है। लोग बोलते हैं कि पैसे के पीछे मत भागो, लेकिन साला ज्ञान बढ़ा देंगे, खुद ही पैसे के पीछे भाग रहे हैं इसकी बैंड की। तो मैंने सब ये देखा ना, मैंने कहा धरती पाप ज्यादा हो रहा है, तो मुझे लगा कि यहाँ तो ज्यादा ही मजा है यार, है ना, ज्यादा ही मजा है। किसी से भी मजा लेना बहुत ही आसान है, तो मैंने सोचा क्यों ना वहीं धरती पे चल के मजा लिया जाए। उसके बाद जब धरती अपने अंतिम चरण पे है, जब निपुण जाएगी, स्कूलों में सिखाया जाता है डस्टबिन का इस्तेमाल करें, लेकिन डस्टबिन कहाँ होता है? सड़कों पे। अल्लाह, बोतल कहाँ है? लह साले, बच्चों को सिखाया जाता है कि आप डस्टबिन में करो, और वही जब बड़े होते हैं कार के अंदर से मारेंगे, ठीक है, ले डिब्बा बाहर गवा। तो मैंने ये सब देखा, तो मैंने कहा यार यहाँ तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इन लोग का विनाश देखा जाए, तो इसलिए मैं धरती पे आ गया भाई। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि लोग अपना ही विनाश और धरती नाश करने के चक्कर में लगे हैं। जिसके बाद ये हो सकता है कि मेरे अम्मी बाबू मुझे हेर रहे होंगे, तो जब वो मुझे ढूंढ लेंगे, मुझसे कांटेक्ट हुआ एक बार, मैंने चैट पे उनको हाय लिखा है, रिप्लाई 10-20 साल में आ जाएगा, तो फिर मैं चला जाऊँगा। ओके बाद तब तक ये लोग निपुट जाएंगे। तो मैंने फुल एंजॉय भी कर लिया, पैसे भी छाप लिए, और मजे भी कर लिए, और जो अच्छे लोग हैं हमारे साथ जुड़े हैं अभी लाइव पे। हाय गाइस, हाउ आर यू? भाई आप मार्च से नहीं हो, झूठ बोल। अरे यार मैं पूरा प्रूफ दूंगा, मादर में मार्च से आ जाओ मेरे घर पे भाई, दोनों भाई एकदम मिलके एकदम लोहा लड़ाएंगे, टंग टंग टंग। भाई अभी गर्लफ्रेंड यार ब्रो, मेरी 4-5 गर्लफ्रेंड्स है भाई, बहुत गर्लफ्रेंड है मेरे पास, 4 ठो तो है। अबे 2-3 और ढूंढ रहा हूँ, सबको मार्स पे लेके जाऊंगा भाई। नहीं वहां पे, अरे यार कैसी, वहां मेरी भौकाल बनेगी, धरती से गर्लफ्रेंड लेके जाऊंगा, मेरी भौकाल बनेगी।
भाई अभी क्रिप्टो वॉलेट में कितना बैलेंस भाई? मेरे क्रिप्टो वॉलेट में यार 2-4 करोड़ तो होगा। नॉट फ्रॉम ट्रेडिंग, इट्स फ्रॉम बाबू का पैसा, क्योंकि मैंने अपने बाबू को ना प्लॉट बेच दिया। नॉट फादर का प्लॉट उड़ा दिया। वो कैसे? वो मैंने अपने बाबू को बताया, बाबू मेरे पास 4 लॉट गोल्ड होल्ड किया हूं। उनको लगा 4 किलो सोना, 4 केजी गोल्ड है इनके पास। कहा दिखाओ? मैंने कहा यार ऐसे कैसे दिखाओ, उसके लिए तो बाहर जाना पड़ेगा ना लाने के लिए उसको। तो कहा अच्छा बेटे, तो फिर मैं क्या वीज़ा और उसके सब के लिए पैसे चाहिए? बोले अच्छा एक काम करो, प्लॉट निकाल दे रहा हूँ, फिर तो 4 किलो आ ही जाएगा ना। मैं कहा हाँ वो तो आ ही जाएगा। बेच दिया भाई, वो सब इसमें डाल दिया भाई। अभी बाबू मुझे ढूंढ रहे हैं कहीं पे। भाई आपके स्टोरी सॉलिड होते हैं या ब्रो, हम मार्स हैं बे, फ्रॉम मार्स। देखो स्लो बाइंग है तो सॉलिड आने वाला है भाई। सेल कब आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बोला है कि सेल मारूंगा। चाहे मैं अगले दिन सेल मारूंगा, चाहे होली को सेल मारूंगा, चाहे 2 दिन बाद सेल मारूंगा लेकिन सेल मारूंगा, चाहे 1 हफ्ते बाद सेल मारूंगा लेकिन सेल ही मारूंगा। हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कि ट्रेंड लाइन बन जाए एक बार, वो एग्जैक्टली बन गई है। और जैसा कि एक्सपेक्ट किया था हम लोगों ने कि स्लो बाइंग होनी चाहिए और सेलिंग फास्ट होनी चाहिए। आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेस जहां हम लोग अपनी ट्रेड पंच कर सकते हैं। बट यार एक प्रॉब्लम है छोटी सी, वो मैं बताता हूं कि दिक्कत क्या है। सिंपल सी दिक्कत है, थोड़ी देर आई थिंक कंसोलिडेशन या बोलो रेस्ट करना चाहिए फॉर द लिक्विडिटी कलेक्शन। ठीक है, मेरा यही मानना है। और भाई अगर वॉल्यूम, जस्ट फॉर वॉल्यूम, कि वॉल्यूम होना चाहिए। वॉल्यूम नहीं रहेगा निपोरी कैसे गिरेगा ये बताओ। देखो ऊपर का जितना भी लिक्विडिटी था ना, टोटल अगर हम लोग यहाँ फीता लगाए मादर, तो फीता लगाने के बाद अगर देखें तो 1400 पॉइंट की बाइंग हो चुकी है। हमको यही एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे थोड़ी देर टाइम पास करे, जाकि थोड़ा नीचे के मतलब और ज़्यादा लिक्विडिटी आए। फिर उसके बाद जब ये फॉल करे तो बढ़िया रैपिडली फॉल हो इसकी भी यहाँ की, और नीचे 2000 तो हमको चाहिए भाई। इतना रेस्ट करने के बाद आई थिंक 2000 पॉइंट डिजर्व करते हैं हम लोग। तो वेट करते हैं, जैसे ही ये फॉल होता है कहीं ना कहीं स्टॉप वो ठोकेंगे ट्रेड। ठीक है, चापेंगे बढ़िया, मस्त मजा आएगा भाई। ये वाला लेवल के अगर नीचे का लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ये ऊपर अभी जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद ये ऊपर जा सकता है, क्योंकि इसको नीचे स्टॉप लॉसेस कलेक्ट करने हैं, जिसके लिए इसको यही करना पड़ेगा कि यहाँ पे कहीं पे तो ये रेस्टिंग बनाए। यहाँ पे एट द एंड 1 सपोर्ट, 2 सपोर्ट, 3 सपोर्ट, ऐसे सपोर्ट बनने चाहिए, जिसके लिए इसको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, फिर देन जाके मेरा कुछ प्रोस्पेक्टिव ये है कि ऊपर के ये सपोर्ट, ये इन सब के स्टॉप लॉसेस उड़ाए, बायर को बुलाए, खटैक से गिर जाए। तो नीचे जितने भी यहाँ से जहाँ से बाइंग हुई है कि डिस्काउंट में हमको प्रॉफिट मिल जाएगा, डिस्काउंट में हमको बाइंग मिल जाएगी, वो यहाँ पे हम लपेटने वाले हैं। उसका फ़ायदा यही उठाने वाले हैं कि यहाँ से अगर गिरेगा तो भाई अपना बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। इसी कारण की वजह से मैं बाय नहीं करना चाहता था, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ना भाई स्लो बाइंग है। तो मुझे पता नहीं ना कितना ऊपर जा सकता है। ये भी अगर पता कर लोगे फिर भी माइंड में एक ना डाउट रहता है, वो मैं उसके डाउट के अकॉर्डिंग मैं काम नहीं कर सकता यार। मतलब डाउट के अकॉर्डिंग मैं अपने पैसे रिस्क में डाल सकता। यहाँ मामला पूरा पैसों का है, तो जिसकी वजह से मैं सिर्फ वेट करूंगा। अरे बाप रे, पूरा ही चाँप दिया रे मैंने तो, रुक जाओ। यहाँ पे हमको पता है लिक्विडिटी है, इसको लेने के बाद नीचे के साइड भी काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी आ जाएगी। जितने लोग भी यहाँ पे बाय किए होंगे, बायर रिटेल वाले, उसके बाद जब ये गिरेगा ना तो फिर ये हमको डिस्काउंट में मिल जाएगी भाई, डिस्काउंट मिल जाएगी, फोकट में मिल जाएगी। मतलब जितने लोग भी यहाँ पे बाय करने वाले हैं उनको लगता है कि यहाँ से बाय करेंगे बस यहाँ से मार्केट और फटेगा, जो कि आप देख रहे हो। तो इसकी वजह से जितने लोग यहाँ पे डिस्काउंट में खरीदने वाले हैं उनके असल कहाँ होंगे भाई? उनके असल नीचे होंगे। नहीं, अब यहाँ से बाय किए होंगे तभी तो ग्राफ ऊपर गया, यहाँ से बाय किए होंगे, यहाँ से बाय किए होंगे। ठीक है, चलो मैं इसको काट देता हूँ, ये मिटेगा नहीं निपोरी, लेकिन जोड़ दे रहा हूँ। चलो ठीक है, यहाँ से बाय किए होंगे। तो भाई ये सब डिस्काउंट में बाय कर रहे हैं ना, कि कम में खरीदेंगे और ज़्यादा में जाके बेच देंगे। ठीक है, ज़्यादा में जाके बेच देंगे, लेकिन मार्केट बहुत हरामी है। वो चाहता है कि आप यहाँ खरीदो, वो चाहता है कुछ ऐसा बनाए वो जानबूझ के, कि ताकि आप यहाँ पे खरीदो, डिस्काउंट में खरीदो, ताकि आपको लगे कि मैं जब मार्केट ऊपर जाएगा मैं ज़्यादा में बेच दूंगा तो मुझे फायदा हो जाएगा। और मार्केट वही चाहता है कि आप यहाँ पे खरीदो ताकि आपके स्टॉप लॉस यहाँ क्रिएट हो, और जैसे ही ऊपर जाए तो अगर यहाँ पे कोई खरीद रहा है तो कोई बेचने वाला भी तो होगा ना, और स्टॉप लॉस
100% है भाई, यहाँ पे भी पड़े हैं क्योंकि यहाँ से भी सेलिंग हुई है ये स्ट्रॉन्ग वाली, तो यहाँ पे भी स्टॉप लॉस है ताकि इस ये यहाँ भी बनाए, यहाँ भी बनाए, यहाँ भी बनाए, यहाँ भी बनाए। उसके बाद एक ग्राफ ऐसा मारे कि ऊपर के सारे एसएल उड़ जाएं, फिर उसके बाद ये खटाक से नीचे गिरे, जितने लोग सोच रहे थे कि हम जाके प्रॉफिट में बेचेंगे उनके एसएल भी चले जाएं, और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ऐसा पैनिक वाला सेलिंग आए, निपोरा आलू किसी को समझ में ना आए, आलू किसी को समझ में ना आए, और ये पूरा मार्केट गिर जाए और सबको ये लगेगा कि भैया लॉस। और अभी तक हम लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया था वो बना था, थैंक्स टू गॉड। ठीक है भाई, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार और बना देते भगवान जी ना, तो यार बल्ले बल्ले हो जाता, आज का डे डन हो जाता। मैं आज करोड़ों की नींद मारता साली आज मैं करोड़ों की नींद मारूंगा भाई। 2:30 बज गया, क्या हम यहाँ सेल लगा के सो जाएं और सुबह तक प्रॉफिट? या ब्रो यहाँ से आप अगर सेल लगाना चाहो तो पूरा जितना आपका लॉट साइज है फुल कर दो, कैपिटल भी फुल लगा दो, सब कुछ फुल लगा दो, और सुबह होते होते 2-3 लाख रुपए का प्रॉफिट आपको इजीली हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना कि अपना सुबह चूतड़ मजबूत रखना, क्योंकि सुबह जो आपका बाबू है ना आपके गांड तोड़ेगा, क्योंकि आपका अकाउंट एकदम फ्रेश हो जाएगा सुबह। भोपड़ी के मेरे भरोसे का एक काम कर रहे हो, मैं खुद बैठा हूँ यहाँ, मैं पागल हूँ, मैं बैठा हूँ भाई। तो रे बहनी कुकुर दौड़ा है बेटी, लगा दो सुबह आपके बाबू आपको रगड़ेंगे बेहतरीन बिस्तर पे ही, एकदम पिछवाड़ा ऐंठ जाएगा। भाई आप मार्च से हो? यस ब्रो मैं मार्च से हूँ। भाई आप मार्च से हो तो रोबोट की आवाज निकालो। यस ब्रो मैं रोबोट की भी आवाज निकाल सकता हूँ। क्या हाल है भोपड़ी वाले? सुना आप लोगों ने? भाई मार्स पे टाइम होता है क्या? नहीं भाई मार्स पे टाइम नहीं होता है, वहाँ पे डिफरेंट सिस्टम होता है। 24 घंटे में पूरा हमेशा सूरज रहता है वहाँ पे, तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। बस एक चीज़ का पता लगता है जब लैट्रिन आती है ना भाई मार्स पे घड़ी होती है। नहीं भाई मार्स पे घड़ी नहीं होती, वहाँ पे देखो सूरज वूरज वहाँ पे ना हमेशा रहता है। अब मैं बचपन में आया था तो मेरे को उतना याद नहीं है, लेकिन वो मतलब कि 24 घंटे सूरज रहता है, अंधेरा नहीं होता वहाँ पे। अगर यहाँ से आप वहाँ जाओगे ना तो ऐसा समझो कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ से वहाँ लेके जाओगे ना, तो आप बुढ़े नहीं होगे, लेकिन आपकी गर्लफ्रेंड 5 मिनट के अंदर बुढ़ी हो जाएगी भाई। तो आप उसको पहचान नहीं पाओगे, ये मेरी गर्लफ्रेंड है साला कोई पड़ोसन की बुढ़िया उठा रहा मैं वहाँ का डिफरेंट सिस्टम है भाई, लौंडे बूढ़े नहीं होते। यस गाइस अभी हो रहा है दोपहर के 1:35 और मादर पूरी रात बैठने के बाद गाइस हम लोगों ने कहा था ना कि हम लोग सेल मारने वाले हैं, लेकिन हमने सेल क्या मारा है? ये 186 पॉइंट ना देखो गाइस, ये नहीं देखो ना गाइस, क्या बोले रे राजा ये पूरा 2500 पॉइंट। ये तो मैंने सोचा चलो लाइव मार ही लेते हैं एक ठू, तो ये लाइव है भाई, देखते हैं अगर यहाँ से फुलफिल हो जाता है तो मजा ही आ जाएगा। बाकी स्ट्रीम कट हो चुकी है और मैं अकेले ही मेरे सारे दोस्त जा चुके हैं, मैं अकेले ही स्ट्रीम पे हूँ। 171 पॉइंट, लेट्स सी। और सबसे अच्छी बात जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, अगर आप ध्यान से देखोगे जो कल ये डिस्कस किया था, आप ना पीछे का जो हम लोगों ने जब ये बनाया था, तो आप इसका जरूर यूटिलाइज कर लेना। ये जो हम लोगों ने फ्रेम बनाया था, यहाँ पे आप देखोगे तो एक बार ये वाला कोई हाई यहाँ बनाया, छोटा ही बन गया, इतना एग्जैक्टली तो नहीं बना पाए, लेकिन हम लोगों ने पहले बनाया था। ये युगांडा का जंगल यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि देखो ना गाइस, देखो ना यह लिक्विडिटी बहुत पेंडिंग है, तो हम लोग यहाँ पे फिर से आ सकते हैं। बट अगर ये हाई चला गया तो मेरा ट्रेड ब्रेक इवन निकलेगा। ना गाइस, इसमें जो हम लोगों ने प्रॉफिट बनाया है, इसमें हम लोगों ने जो मोटा पैसा बनाया है, वो हो सकता है उसमें से मुझे कुछ भरना पड़ जाए इसमें, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस आई थिंक यार $100 का बे। ना बोलना नहीं था यार, सॉरी गाइस। मतलब मेरा स्टॉप लॉस इसमें ठीक है, दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। कभी कभी कुछ कमाने के बाद कुछ देना भी चाहिए। अगर कुछ पाया है तो कुछ खोना भी चाहिए, कुछ खोया है तो कुछ पाना भी चाहिए। अगर यहाँ मेरा प्रॉफिट होता है मादर, तो मैं चाहता हूँ एक बार ये और रिटर्न आए। अगर यार ऊपर की लिक्विडिटी पेंडिंग होगी, और अब तोरी बहनी के, और अब तोरी मौका, क्या बोले राजा, टोना मार दी। इसीलिए मैं साला दिखाता नहीं हूँ किसी को मेरा क्या हो रहा है भाई। चलो चांसेस तो हैं, एक और हाई लगेगा तो हम फिर से सेल मारेंगे, लेकिन मारेंगे सेल। चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार और सेल मारूंगा इसको। ये सेल मेरा स्टॉप लॉस आई थिंक चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही चलो गया गाइस, स्टॉप लॉस गया गाइस, मेरा एक स्टॉप लॉस गया, फिलहाल के लिए 2 गए हैं। लेकिन जैसे ही ये इसके रन में आता है ना भाई, एक हम सेलिंग अगेन मारने वाले हैं इसमें। यार मैं एक चीज़ भूल गया यहाँ पे कि डायरेक्ट सेलिंग हो कैसे सकती है, जबकि यहाँ पे नीचे कोई
मतलब कि सपोर्ट लेवल है ही नहीं जिसके नीचे लिक्विडिटी कलेक्ट हो पाए। अबे अब बना जाके भाई, क्या यार मैं गलती कैसे कर देता हूँ भाई, मैं ये भूल कैसे गया कि यहाँ पे एक सपोर्ट और बन सकता है। सही कैंडल बनने तो रिस्क लिया जाएगा, इसमें रिस्क है तभी पैसा बनेगा। एक रिस्क यहाँ हो सकता है, इतनी आसानी से अगर ब्रेक कर दिया तो साला मार्केट काहे का, ट्रैप तो करना बनता ही है हमें। हमाइन को ट्रैप करेगा और क्यों ना करे भाई, हमाइन को ट्रैप करेगा नहीं पूरी, यहीं कहीं सेल मारूंगा। 500 पॉइंट के लिए सेल होगा गाइस, अगेन 500 पॉइंट के लिए सेल होगा। इतने में आते ही घूम गया। अभी मैं चाहता हूँ ये मादर, एक टच दिया है, दूसरा टच दिया है, तीसरा दिया है, चौथे दिया है, पांचवा तो आना चाहिए भाई, पांचवा आना चाहिए। पांचवे के बाद कहीं निपोरे जाए मुझे आलू फर्क नहीं पड़ता, बट मैं चाहता हूँ एक यहाँ पे बने भाई, यहाँ पे बने, सेल आए और 50 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस होगा एकदम छोटा छोटा सा। दबा कर लाइक और सब्सक्राइब ठोक दिया, महाकाल की दया से आप लोग की शादी हो जाएगी अपनी सेटिंग के साथ, ये ज्यादा जरूरी है। ट्रेड गया तेल लेने, डायरेक्टली आता है तो बल्ले बल्ले, लेकिन ट्रैप कर लेगा, मुझे पता है भाई, मुझे पता है ये निपोरी ट्रैप कर लेगा, हमको फंसा लेगा फिर से, जैसे लड़कियां फंसा लेती हैं भाई, ये मुझे फंसा लेगा और मैं नहीं फंसूंगा। बट इतनी खुशी तोरी माँ का वॉल्यूम ही चुक गया रे। पुल बैक ले सेल मारा जाए भाई, एक रिस्क लिया जाएगा, इसके बाद फिर मैं स्ट्रीम बंद कर दूंगा, क्योंकि अरे तुम्हारी बहनी के ससुर, जब मैं बैठा था लेने के लिए तब नहीं आया नहीं पूरी। और एक बड़ा सेलिंग एक्सपेक्ट किया जा सकता है कुछ टाइम में, तो वो मैं जरूर देखूंगा भाई। यहाँ कहीं भी बन रहा है भाई, एक और हाई लगने दो भाई, एक और हाई लगने दो, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक तक एक बार और हाई लगने दो, उसके बाद सेलिंग मारेंगे। लेकिन मारेंगे सेलिंग मादर, मारेंगे सेलिंग और बहुत सॉलिड सेल होगा। जब वो बनेगा ना मैं आपको दिखाऊंगा। ओए गाइस, तो जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट यहाँ पे एक और हाई लगाए उसके बाद फिर गिरे, क्या बना है गाइस, क्या बना है गाइस, क्या बना है गाइस। हम लोगों ने यार इसमें सेल नहीं किया भाई, मैं पकड़ ही नहीं पाया भाई, सही बताऊं मैं पकड़ ही नहीं पाया इसको, तो हम लोगों ने सेल नहीं किया। हम लोग जब सेल मारते हैं तो मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर जाके हमको निकाल दिया, फिर नीचे आ गया, मतलब कि गया सेलिंग में ही, लेकिन हमको नहीं लेके गया भाई, हमको नहीं लेके गया यार। कोई बात नहीं, आप मेरी गलतियों से सीखो, जहां जहां मैं गलती कर रहा हूं वहां मैं आपको दिखा रहा हूं, तो आप मेरी गलतियों से सीखो। सभी ट्रेड एक जैसा नहीं होती है, अगर 7 दिन प्रॉफिट बना रहे हो, 5 दिन प्रॉफिट बना रहे हो तो 2 दिन लॉस भी चलता है गाइस। कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज संडे भी है तो बाय बाय।